नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और मेरे YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय दर्शकों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप मेहनत तो दूसरों के मुकाबले कहीं गुना ज़्यादा करते हैं, लेकिन धन के मामले में आप उनसे कहीं गुना पीछे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जितना आपके सौभाग्यशाली जीवन के लिए, समृद्ध जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए प्रयत्न करते हैं, उसके हिसाब से आपको मिल नहीं रहा? सब कुछ होने के बावजूद भी परिवार में आपसी मतभेद व गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। घर में सुख शांति नहीं है। अच्छी डिग्री व ज्ञान होने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रही है। प्रमोशन अटका पड़ा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है। अनावश्यक धन का खर्च हो रहा है, पैसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा है। संतान की समस्या आए दिन विकराल रूप धारण कर रही है। तो ये वीडियो आज आपके लिए लाभदायक हो सकता है। प्रिय दर्शकों, आज आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, और आपके सवालों के जवाब ही नहीं, उन परेशानियों से मुक्त होने के लिए आपको उपाय भी मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इन सब परेशानियों का मुख्य कारण जन्म कुंडली में दरिद्र योग का होना ही होता है। अब किसी की जन्म कुंडली में दरिद्र योग है, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वह इंसान जीवन भर दरिद्र ही रहेगा। दरिद्र योग के प्रभाव को नष्ट कर जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है, जीवन में खुशहाली लाई जा सकती है। तो ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि भगवान किसी के जीवन में ऐसे योग न दें। प्रिय दर्शकों, योग का मतलब होता है जोड़, युति, गठबंधन। जब जन्म कुंडली में एक या एक से अधिक ग्रह किसी भी भाव में युति करते हैं, जोड़ करते हैं, गठबंधन करते हैं, उस स्थिति को योग कहा जाता है। मनुष्य के कर्मों का हिसाब किताब ग्रह और नक्षत्रों के हाथ में होता है, और उन कर्मों के कारण ही मनुष्य का जन्म अलग अलग वारों में, अलग अलग तिथियों में और अलग अलग नक्षत्रों में होता है। किसी का जन्म सूर्य ग्रहण के दिन होता है, किसी का जन्म चंद्र ग्रहण के दिन होता है, तो किसी का जन्म ब्रह्म मुहूर्त में होता है। यह सब कर्मों के परिणाम स्वरूप ही निश्चित है। तो प्रिय दर्शकों, अब जन्म कुंडली में यह कैसे जाना है कि जन्म कुंडली में दरिद्र योग है? दरिद्र योग का मतलब जन्म कुंडली में एक ऐसी स्थिति बनती है कि शुभ स्थानगते पापा, पाप स्थानगते शुभा, निर्धनो जायते बालो भोजनेन प्रपीड़ित। कहने का मतलब, जन्म कुंडली में सभी शुभ ग्रह छठे, आठवें या 12वें भाव में विराजमान हो, या जन्म कुंडली के सभी पाप ग्रह केंद्र या त्रिकोण भाव में विराजमान हो, ऐसी स्थिति में दरिद्र योग का निर्माण होता है। और जिस कुंडली में इस योग का निर्माण होता है, वह जातक जीवन में धन कमाने की तो दूर की बात, उसको भोजन के लिए भी प्रताड़ित होना पड़ता है। दूसरी बात प्रिय मित्रों, जन्म कुंडली के धन भाव व लाभ भाव के स्वामी अगर छठे, आठवें या 12वें भाव में विराजमान हो, या फिर छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी धन भाव या एकादश भाव में विराजमान हो, तो भी दरिद्र योग का निर्माण होता है। द्वादश भाव का स्वामी अगर धन भाव के अंदर हो, या धन भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव के अंदर हो, अष्टम भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में हो, या फिर द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, यह स्थिति भी दरिद्र योग का निर्माण करती है। या फिर जन्म कुंडली के एकादश भाव या धन भाव के स्वामी के बीच छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामियों के बीच आपस में मित्रता हो, तो भी दरिद्र योग का निर्माण होता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में स्थित हो, उस भाव से अगले छठे भाव में बृहस्पति हो, जिससे एक योग की उत्पत्ति होती है, जिसे कहते हैं शकट योग, जिसे साधारण भाषा में हम कहते हैं छकड़ा योग। अब उससे होता है क्या कि गृहस्थी की गाड़ी तो चलती है, जीवन की गाड़ी तो चलती है, लेकिन धक्के देके चलती। जिस रफ्तार से चलनी चाहिए, निरंतर होकर चलनी चाहिए, उस रफ्तार से वो नहीं चलती। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश
का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, क्योंकि लग्न और लग्नेश के बिना जन्म कुंडली का फल कथन भी नहीं किया जा सकता। लग्न और लग्नेश का जन्म कुंडली में उतना ही महत्व होता है जितना एक शरीर पे सर का महत्व होता है, क्योंकि सर के बिना शरीर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक उसी प्रकार लग्न और लग्नेश के बिना जन्म कुंडली का फल कथन नहीं किया जा सकता। लग्नेश जन्म कुंडली में जिस किसी के भी भाव में हो, उससे द्वितीय या द्वादश भाव में अगर पाप ग्रह विराजमान हो, कहने का मतलब लग्न अगर दो पाप ग्रहों के बीच हो तो भी दरिद्र योग का निर्माण होता है, या लग्न भाव के द्वादश या द्वितीय भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हो तो उस स्थिति में एक योग का निर्माण होता है जिसे कहते हैं कर्तरी योग। तो कर्तरी का मतलब होता है कैंची, और कैंची के बीच में जो भी आता है वो कट जाता है। उस स्थिति में भी दरिद्र योग का निर्माण होता है। तो प्रिय दर्शकों, अगर किसी की कुंडली में दरिद्र योग है तो उस व्यक्ति को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि उन दुष्ट योगों के प्रभाव को नष्ट करके जीवन में आनंद मंगल की प्राप्ति की जा सकती है। तो सबसे पहले जन्म कुंडली में अगर दरिद्र योग के प्रभाव को कम करने के लिए धन की देवी मां लक्ष्मी और कुबेर की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, और साल में एक बार घर में हवन जरूर करवाना चाहिए। अगर घर में पैसे टिक नहीं रहे हैं तो फिर पैसे रखने वाली जगह पर कुबेर यंत्र जरूर स्थापित करना है। एक श्री यंत्र में पैंडल जड़वा करके गले में धारण करने से दरिद्र योग के प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। रविवार या गुरुवार का व्रत जरूर करें और उस दिन अन्नदान करना सबसे श्रेष्ठ रहता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपके घर में कोई स्त्री है, स्त्री मां लक्ष्मी स्वरूप होती है, चाहे वो मां हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पत्नी हो, उनका आदर सम्मान जरूर करें। और ऐसा कहा जाता है और शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जिस घर में स्त्री का आदर होता है, स्त्री का सम्मान होता है, उस घर में हमेशा धन्य धान्य की वृद्धि होती है और दरिद्रता हमेशा दूर भागती है। बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखें, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहां पे हमेशा नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, और बिना चप्पल के बाथरूम में कभी भी प्रवेश न करें। प्रिय दर्शकों, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको शास्त्र में करने के लिए वर्जित माना है। वो कर्म जैसे षष्ठी को तेल लगाना। अब महीने की 2 षष्ठी तिथि आती है, उस तिथि के दिन सर पे तेल नहीं लगाना चाहिए, उसका हमेशा वर्जित कर देना चाहिए। षष्ठी को तेल लगाना। अष्टमी को मांस भक्षण। अष्टमी के दिन जो मांस का सेवन करते हैं उनको अष्टमी तिथि हमेशा वर्जित करनी चाहिए। अष्टमी को मांस भक्षण। 10वीं को गृह प्रवेश। अगर नया भवन बनाया है और उसमें अगर प्रवेश करना है तो अष्टमी तिथि का त्याग कर दें। चतुर्दशी तिथि को हजामत करवाना, दाढ़ी और बाल चतुर्दशी तिथि को नहीं करवाना चाहिए। और अमावस्या को स्त्री संग मैथुन, यह शास्त्रों ने हमेशा इस चीजों को वर्जित माना है। और इस किसी भी मनुष्य अगर इस दिन ये कृत्य करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं, तो सदैव घर में दरिद्रता छाई रहती है। और प्रिय दर्शकों, ध्यान जरूर करें। दिन में 1 बार या 2 बार, या तो सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद ध्यान जरूर करना है। कि ऐसा कहा जाता है कि ध्यान करने से घर में पवित्रता आती है और हमारे ग्रह और नक्षत्र बलवान होते हैं, मजबूत होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आज इस वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, और बेल आइकन बटन पे क्लिक जरूर करें ताकि आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।